हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम देखते हैं जो अपना चैप्टर है डी ए ब्लॉक में। हमने डी ब्लॉक के बारे में देख लिया। आज देखते हैं जो ए ब्लॉक के बारे में। तो ए ब्लॉक में क्या आते हैं? दो ग्रुप आते हैं, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। तो सबसे पहले तो बात आती है कि ए ब्लॉक को किसे कहा जाता है, यानी वे तत्व जिनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाए? ए ब्लॉक में भरा जाए, या ए ब्लॉक में या ए कक्षक में भरा जाए, वो क्या कहलाते हैं? आपके ए ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। जो ए ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अंतः संक्रमण तत्व भी बोला जाता है। अंतः संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो आपका ए ब्लॉक होता है वो आपके डी ब्लॉक से पहले भरा जाता है। इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? लगभग थोड़े आपके डी ब्लॉक से थोड़ी कम होती है। इसलिए ए ब्लॉक में एलिमेंट्स क्या होते हैं? पहले भरे जाते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? अंतः संक्रमण तत्व बोला जाता है। डी को क्या बोल रहे थे? संक्रमण तत्व बोला जाता है। उसी प्रकार जो आपके अंतः संक्रमण तत्व होते हैं उसमें दो होते हैं, एक तो लेंथेनॉइड एक होते हैं आपके एक्टिनॉइड। यानी तो आपके लेंथेनॉइड होते हैं वो तो क्या होते हैं? आपके 4 ब्लॉक में भरे जाते हैं, और एक्टिनॉइड होते हैं वो किस में जाते हैं? 5 ऐप में भरे जाते हैं। जो लेंथेनॉइड होते हैं उनको बोला जाता है प्रथम अंतः संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? प्रथम अंतः संक्रमण तत्व बोला जाता है। और जो एक्टिनॉइड होते हैं उनको बोलते हैं द्वितीय अंतः संक्रमण तत्व बोला जाता है। ये तो क्या इसकी जो आपके लेंथेनॉइड जो एक्टिनॉइड होते हैं उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। और जो लेंथेनॉइड होते हैं और आपके एक्टिनॉइड दोनों में क्या होते हैं? 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। 14 तत्व है। 14 किस में? लेंथेनॉइड में, और 14 किस में होते हैं? आपके एक्टिनॉइड में होते हैं। तो जो आपके लेंथेनॉइड होते हैं उसमें एकमात्र जो आपका तत्व है प्रोमीथियम, यानी पीएम, प्रोमीथियम। ये क्या होता है? एकमात्र जो तत्व है जो क्या है आपके लेंथेनॉइड में क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। इसके अलावा जो आपका एक यट्रियम होता है, जो आपके डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है, वो आपके लेंथेनॉइड के साथ में क्या दर्शाता है? समानता दर्शाता है। लेंथेनॉइड की समानता क्यों दर्शाता है? क्योंकि आपका यट्रियम और जो लेंथेनॉइड होते हैं उसमें क्या होता है? दोनों का जो आकार होता है वो लोग क्या होता है? दोनों का समान होता है, यानी जो आकार होता है वो दोनों का सेम सा होता है। ये होते हैं आपके। अब देखते हैं जो हमारे लेंथेनॉइड जो श्रेणी होती है उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं और उस पर क्या होता है? लेंथेनॉइड। तो सबसे पहले जो आपके लेंथेनॉइड होते हैं वो आवर्त सारणी में कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? तीसरे नंबर के वर्ग में और छठे आवर्त में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? तीसरे वर्ग और छठे आवर्त में पाए जाते हैं। और यट्रियम के साथ क्या दर्शाते हैं? समानता दर्शाते हैं। और जो लेंथेनॉइड होते हैं उनकी जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है? +3 क्या करते हैं? जनरली अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसमें क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। इसके अलावा जो आपका प्रोमीथियम एक कंपाउंड एलिमेंट है वही क्या करता है? आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है, एकमात्र जो आपके लेंथेनॉइड श्रेणी में। और आपके अगर ये किस में भरे जाते हैं? 4 ए ब्लॉक में। और ए ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? n-2 f 1 से 14, n-1 d 0 से 1 और ns2। ये क्या होता है? आपके जो ए ब्लॉक होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले किस में भरे जाएंगे? ए ब्लॉक में 1 से 14 तक, यानी मैक्सिमम कितने होते हैं? 7 कक्षक होते हैं। तो 7 में कितने हो जाए? 14 इलेक्ट्रॉन। फिर डी में 0 से 1 और ns2। ये किस में होता है? ए ब्लॉक है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर बात करते हैं कि जो आपके लेंथेनॉइड होते हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। उसमें आते हैं आपके लेंथेनम, सीरियम, प्रोजीडियम, नियोडीमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरेपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम,
डिस्पोसियम, हेलमेजियम, अरेबियम, यूथोलियम, इटरिबियम और रुटेंशियम। तो इसकी जो याद करने की ट्रिक है, ये तो इधर क्या है, प्रतीक है, ये तत्व का नाम है, इधर क्या लिखेगी, इनकी ट्रिक लिखे है। ट्रिक क्या है, लेके परिंदे प्रेम संदेशा, आओ गाड़ी तब धीरे होगी, अरे तुम ये भी लाओ। अब प्रतीक है LACPR, ND, PM, SM, EU, GD, TB, DY, HO, ER, TM, YB और LU। तो ये होते हैं आपके जो लेंथेनॉइड होते हैं, उसमें 14 एलिमेंट्स है। कहाँ से लेकर 57 से लेकर 71 तक जो एलिमेंट्स आते हैं वो आपके इसमें आते हैं। इसके बाद में जो आपके एक शब्द आता है लेंथेनॉइड संकुचन। क्या शब्द आते हैं, लेंथेनॉइड संकुचन। लेंथेनॉइड संकुचन। तो लेंथेनॉइड संकुचन क्या होते हैं, अगर आप पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी में लेफ्ट टू अगर राइट जाते हैं, यानी बाएं से अगर दाएं जा रहे हैं, तो जो आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, उसका मान क्या होता है, बढ़ता है। और जैसे जैसे क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर आवेश बढ़ रहा है तो आकार भी क्या होगा, छोटा होता जाता है। यानी जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, आकार क्या होता जाएगा, उसका छोटा होता जाएगा। लेकिन आपका जो एक क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव होता है, परिरक्षण प्रभाव। तो अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो परिरक्षण प्रभाव का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन प्रभावी नाभिकीय आवेश की तुलना में परिरक्षण प्रभाव का मान उतना नहीं बढ़ पाता जितना प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इसलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, किनसे, परिरक्षण प्रभाव से। इसलिए उनका आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। उसी प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, लेंथेनॉइड संकुचन बोला जाता है। यह थे आपके लेंथेनॉइड संकुचन की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन या लेंथेनॉइड जो आपके एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद देखते हैं तो लेंथेनॉइड होते हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं उनके कौन कौन से यूजेज हैं। तो ये अपने जो आपके लेंथेनॉइड होते हैं सीरीज है, उनके उपयोग। तो सबसे पहले तो जो आपके लेंथेनॉइड जो एलिमेंट्स होते हैं, उनसे क्या होती है, कुछ मिश्र धातुएं बनाई जाती है। उन मिश्र धातु क्या बोला जाता है, मिश्र धातु बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोला जाता है। और इस धातु में सबसे ज्यादा क्या होता है, जो सीरियम होता है वो 40% तक इसमें अवेलेबल रहता है। इसके अलावा इसमें सीरियम, La, Nd, आयरन, सल्फर, एल्यूमिनियम, कार्बन, इस प्रकार के होते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। उन मिश्र धातुओं को सारा जो भी निर्माण होता है जिस धातु को, उनको क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोला जाता है। सेकंड आपका जो इसमें नियोडीमियम तथा प्रेजोडीमियम होता है, उनके जो ऑक्साइड होते हैं, यानी Nd और Pr के जो ऑक्साइड होते हैं, उनका उपयोग होता है जो आपके रंगीन जो चश्मे होते हैं, यानी जो गोगल्स बनाने के लिए, जो रंगीन गोगल्स बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। 3 नंबर इसका यूजेज है, जो आपके सीरियम है, उनके अगर जो लवण होते हैं, सीरियम के जो लवण होते हैं, उनका उपयोग क्या किया जाता है, जो आपके कैटालिस्ट हैं, जो उत्प्रेरक होता है, उसकी तरह क्या किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। यानी सीरियम के जो लवण होते हैं उनका उपयोग क्या करते हैं, कैटालिस्ट जो उत्प्रेरक होता है उनकी तरह कार्य किया जाता है, कैटालिस्ट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो आपके सीरियम के जो सल्फेट होते हैं, किसके, सीरियम के जो सल्फेट होते हैं, उनका उपयोग क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण और अपचयन का जो मापन करने के लिए क्या किया जाता है, उसमें काम मिल जाता है। और इसमें जो सीरियम होता है वो क्या करता है, आपके ऑक्सीकारक की तरह क्या करता है, इसमें बिहेव करता है। नेक्स्ट आपके जो सीरियम और जो टर्बियम है, सीरियम और टर्बियम, इनके जनरली क्या करते हैं, प्लस ऑक्सीकरण +4 क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन संख्या भी रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी कर रहे हैं, +4 ऑक्सीकरण संख्या भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो आपके लेंथेनॉइड वाले थे वो जनरली कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे, +3 क्या कर रहे थे, ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे। लेकिन सीरियम और टर्बियम क्या कर रहे हैं, +4 भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो आपके यूरोपियम है वो क्या करता है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था तो शो करता है, लेकिन इसके अलावा क्या करते हैं, +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या करता है वो
साथ में शो करता है। इसका कारण क्या है कि जैसे +2 ऑक्सीकरण अवस्था शो करेगा, उसका जो कक्षक होता है वो क्या हो जाता है, अर्धपूरित। क्या हो जाता है, अर्धपूरित। और जैसे अर्धपूरित होता है कक्षक, उसमें क्या हो जाते हैं, अतिरिक्त स्थायित्व आ जाता है। इसके अलावा आपके जो लेंथेनर जो तत्व होते हैं उनका आकार क्या होता है, लगभग सभी तत्वों का समान होता है। क्या होता है, सभी का समान होता है। और जो आपके लेंथेनर जो तत्व होते हैं उनका पृथक्करण करने के लिए जो आपकी एक कौन सी होती है, आयन विनिमय जो विधि होती है, उनके द्वारा क्या किया जाता है, लेंथेनर तत्वों को अलग अलग किया जाता है। इसके अलावा जो आपके जो लेंथेनर जो तत्व होते हैं उनमें अगर लेफ्ट और अगर राइट जा रहे हैं तो क्या होती है, जो क्षारीयता का जो क्रम होता है वो तो क्या होता है, धीरे धीरे घटता जाता है, यानी कम होता जाता है। और जो आपके हाइड्रोक्साइड की क्या होती है, जो सहसंयोजक प्रवृत्ति होती है, यानी जो भी हाइड्रोक्साइड के जो आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, उनकी क्या होती है, जो सहसंयोजक बंध बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या करते हैं, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में तो क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। इसके अलावा आपके सीरियम के हाइड्रोक्साइड है COH2 ये क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा क्या होता है, अधिक क्षारीय होता है। COH2 ये क्या होता है, सबसे अधिक क्षारीय होता है। ये थे आपके जो लेंथेनॉइड होते हैं उनके कुछ उपयोग। इसके अलावा जो आपके लेंथेनॉइड होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एक शब्द और बोला जाता है इनको, दुर्बल मर्दा धातु भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दुर्बल मर्दा धातु भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो आपके लेंथेनॉइड होते हैं वो आपके मर्दा के जो ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, मर्दा के ऑक्साइड इनके साथ में पाए जाते हैं। और वो भी क्या होते हैं, बहुत ही कम पाए जाते हैं। यानी जो नेचर में मर्दा के ऑक्साइड के साथ पाए जाएंगे लेकिन बहुत ही कम पाए जाते हैं, यानी बहुत ही दुर्लभ प्रकृति के होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, दुर्लभ मर्दा धातु भी बोला जाता है। तो ये थे अपने लेंथेनॉइड बेसिक इंफॉर्मेशन, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और उनके यूजेज। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो आपके एक्टिनॉइड होता है उनके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।